काफी हील हुजूल के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज सुबह ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र के पालघर में मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अभी पूरी तरह आंदोलन खत्म करने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने देश भर में किसानों को मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जब तक अधिवेशन सत्र में बिल कैंसिल नहीं किया जाता और हमारी कमेटी संतुष्ट नहीं होती, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नवभारत समाचार मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। सभी का धन्यवाद। हम आज हैं पालघर। ये पालघर है महाराष्ट्र में और ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है। ये बिरसा मुंडा की धरती है पूर्ण रूप से। ये सब क्रांतिकारी लोग जो आदिवासी लोग हैं, और यहाँ से आप जाएंगे तो पालघर में पूरा जो चीकू की खेती होती है, जो धान की खेती होती है, हम उस बेल्ट में हैं। यहाँ पे भी सरकार बड़े अधिग्रहण कर रही है, बड़ी पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है। उसके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन है और हम जो काका जी हैं इनके साथ में है। ये यहाँ के बड़े लीडर यहाँ के हैं, जो आदिवासियों के बड़े लीडर हैं। इन्होंने बड़े संघर्ष यहाँ पे किए। 1974 से लेकर आज तक ये आंदोलन यहाँ पे करते हुए आ रहे। रात इनके पास में हम वहाँ पे थे। और आज एक सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है यहाँ पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से। और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। आज हमारी संयुक्त मोर्चे की 9 मेंबरी कमेटी की मीटिंग है, जो सिंगू बॉर्डर पे है, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे, पूर्ण रूप से फैसला वहां पे होगा। तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें। हम पालघर में हैं। आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वही बॉर्डर पे जो गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे। और यहाँ का जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हम इनकी भी बात कर लेते हैं। सब यहाँ पे है, जो काका जी हैं, यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं, हम इनके साथ में हैं। और जो ये आप देखोगे, इन्होंने जो अपना एक आंदोलन का बनाया, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद। ये 2 संगठन यहाँ के हैं। इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे। यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकल रहा है उसमें शामिल होंगे। और यहाँ की इन आदिवासियों के, क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं। यहाँ के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं। यहाँ का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है। और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं। इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है। तो इनका धन्यवाद है सभी का। और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है। और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी, जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है, देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है, देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है। तो इन सब का धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय बिरसा मुंडे। ये बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है, ये आदिवासी क्षेत्र उनका है। और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में काम करा, उनके प्रोग्राम में हम यहाँ पे आए। और धन्यवाद है सभी योद्धाओं का धन्यवाद है। आज जो पहचान है आदिवासियों की, बिरसा मुंडे के आंदोलन से पहचान है और हम उनको पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी समाज। धन्यवाद। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी। क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा जिसका। यानी जो आंदोलन चल रहे हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे। आंदोलन वहीं का वहीं है। आंदोलन अपनी पूरी प्रक्रिया से आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी। 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी। 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल रही है। मतलब सर, जब तक ये कानून पीछे नहीं लेता पार्लियामेंट में, तब तक आपका संघर्ष ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है
पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेगा। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। आपको क्या लगता है ये पार्लियामेंट में बिल पास हो सकता है? पार्लियामेंट में तो बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान मजदूर नौजवान तैयार रहे, एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। आप इस डिसीजन का एक शब्द में क्या वर्णन करेंगे? वर्णन ये करेंगे कि सरकार कुछ लटका के और पूरे देश के किसानों को लाभ नहीं देना चाहती। एमएसपी एक बड़ा सवाल है और किसान तैयार है। किसानों की जागरूकता से ये पूर्ण रूप से जो सरकार बिल वापसी ले रही है, जो कानून बन चुका है उसको वापसी ले रही है, ये सरकार को पूर्ण रूप से एक समझ आई, लेकिन 1 साल बाद में आई। आपका जो एक संयुक्त किसान मोर्चा का जो एक पहले से ये आंदोलन के दरमियान जो रहा था कि ये बीजेपी को हटा देंगे तो ही ये चलेगा, तो आपका वही रवैया ये कानून अभी इनको पहले वापसी आने दो, जब बताएंगे। क्योंकि ये कानून 3 नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, पोल्यूशन वाला है, बहुत से हैं, पूरे देश की संस्थाएं बेच दी वो है, तो बहुत से सवाल है। बेरोजगारी है, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश को करा जा रहा है, तो बहुत से सवाल है। नौकरियां गई, 2 करोड़ नौकरी हर साल लगनी थी, बेरोजगारी देश में फैल रही है। तो ये है, सरकार बैठ के बातचीत करे, हर मसले पर सरकारों से बातचीत के लिए हम तैयार हैं। आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब का इलेक्शन भी है, इलेक्शन तो में अभी मोर्चा की भूमिका अभी 3-4 महीने इलेक्शन में है और अभी सरकार के पास में टाइम है कि वो किसान का, मजदूर का, आदिवासी का, महिला का वो चेहरा बने, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, चलो। जो कानून है इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा, वो एक बड़ा सवाल है। हम यहाँ पे महाराष्ट्र में भी यहाँ पे आए, तो अगर एमएसपी पे कानून हो तो एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी तो ही किसान को लाभ होगा। ये किसान की एक जीत है। अगर 1 साल बाद में सरकार ने सुध ली है, ये उन शहीदों को जाता है जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, ये उनको जाता है, उन आदिवासियों को जाता है, उन मजदूरों को जाता है, उन किसान महिलाओं को जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को हिस्सा बना। वो चाहे दिल्ली गया या नहीं गया, अपने वहाँ पर रहा, तो ये उनको ये संघर्ष की जो गाथा है उनको जाती है पूर्ण रूप से, और ये उन्हीं की जीत है। सर, जिस तरीके से कानून को वापस लिया गया, क्या मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाकर किसानों के हित में निर्णय लिया है? नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा है भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी, ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। तो ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहाँ से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। सर आपको ऐसा लगता है कि यूपी इलेक्शन के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया है? बिल्कुल, ये भी है, इलेक्शन का भी लगता है कि जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हाल आप यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर जिस तरह से आपके पालघर में भी पोर्ट बन रहा है, कहाँ से पहाड़ियाँ उठेगी, कहाँ पोर्ट बनेगा, और अडानी को या अंबानी को जाएगा, दूसरे तीसरे को जा नहीं सकता। बुलेट ट्रेन है, यहाँ की इनकी जमीन नहीं जाएगी। आदिवासी जंगल जमीन पर तो अधिकार उनका रहना चाहिए जो वहाँ के निवासी है। सर लगता है आपको कि आपके संघर्ष की जीत है? ये देश के किसानों के संघर्ष की जीत है। सर, मोदी जी ने आज डिक्लेरेशन किया है, तो आपका आंदोलन डिक्लेरेशन के बाद स्थगित होगा या नहीं होगा? स्थगित हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे गारंटी पे क्या कहते हैं, जब तक